अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, खुश आमदीद है आपको डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल में। मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजलो करम से दोस्तों मैं भी खैरियत से हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में इटली में मौजूद इलीगल इमिग्रेंट से मुतलिक बात करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि तरक्की याफ्ता यूरोपीय ममालिक में पहुंचने का सिलसिला जो है वो पूरा साल जारी व सारी रहता है, जिसमें हमारे पाकिस्तानी जो भाई हैं वो भी किसी से कम नहीं। क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे इलीगल इमिग्रेंट्स पाकिस्तानियों समेत तुर्की से यूनान और फिर यूनान से इटली और जर्मनी रुझान ज़्यादा रखते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको ये वादिया करता चलूँ कि इटली को पाकिस्तानी इसलिए अपनी मंजिल बनाना पसंद करते हैं क्योंकि इटली में पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और काफ़ी सेटल्ड भी है। क्योंकि अब आम पाकिस्तानियों के लिए शेंजन वीज़ों का जो हसूल है वो काफ़ी टफ हो चुका है, इसलिए एजेंटों को पैसे देकर पाकिस्तान से इटली की डंकी लगाने को तरजीह देते हैं। बिलाशुबा ये एक ख़तरनाक तरीका होता है, लेकिन बहुत से लोग इस चीज़ की ज़रा भी परवाह नहीं करते। दोस्तों आज की वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि बैन अल-अक़वामी तंजीम IOM के मुताबिक एक रिपोर्ट शाया कर दी गई है जो कि 2020 में मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले लोगों ने इटली में आकर सियासी पनाह हासिल की। दोस्तों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन के मुताबिक 2020 में 1000 से ज़ायद अफराद जो कि गैर कानूनी तरीक़ाकार से इटली में दाखिल होना चाहते थे लेकिन बहिरा रूम में डूब कर अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। दोस्तों IOM के मुताबिक इनके रेस्क्यू जहाज़ हर वक्त बहिरा रूम में मौजूद रहते हैं, मगर IOM का मज़ीद कहना था कि वो तमाम तर रस्तों को एक ही वक्त में कवर नहीं कर सकते। दोस्तों अतालवी वजारत दाखिला के अदादो शुमार के मुताबिक 2020 में इटली के साहिलों और इटली में दाखिल होने वाले महाजरीन गैर कानूनी तारकीन वतन की तादाद 71,333 रही। मौसम गर्मा के महीनों और नवंबर में इलीगल तरीक़ाकार से आने वाले महाजरीन की तादाद 2019 में आने वाले महाजरीन की तादाद से तजावज़ कर गई है। इटालियन वजारत दाखिला ने यह भी वादिया किया है कि इस दौरान यानी कि 2020 में टोटल 27,711 अफराद इटली में रजिस्टर्ड हुए हैं और उन्होंने इस चीज़ की भी क्लेरिफिकेशन की है कि उनमें से 31% महाजरीन की तादाद सिर्फ ट्यूनिस से है, जबकि 4,132 बांग्लादेशी अफराद हैं 2020 में इटली में दाखिल हुए हैं। जबकि पाकिस्तानियों की बात करें तो पाकिस्तानियों की तादाद 1,358 है और अफ़गानी लोग गैर कानूनी तरीक़ा से 950 अफराद इटली में दाखिल हुए हैं। तो दोस्तों ये अहम तरीन रिपोर्ट IOM की जानिब से 2020 के आखिर में शाया की गई है, जिसमें अतालवी वजारत दाखिला ने भी अपनी क्लैरिफिकेशन दी है। दोस्तों दुनिया के मुत्तहिद इंसानियत पसंद सोसाइटीज़ इस वक्त बोस्निया में फंसे इन तारकीन वतन की वजह से परेशान हैं जो कि खुले आसमान के नीचे मनफी दर्जा हरारत में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इनका कहना है कि पिछले हफ्ते लेपा कैंप बंद होने के बाद इन लोगों में पहले से ही बर्फानी कांटे और हाइपोथर्मिया के केस मौजूद हैं जिन्हें बगैर किसी पनाह के छोड़ दिया गया है। दोस्तों कैंप का बेशतर हिस्सा गुज़िश्ता हफ्ते इसी दिन आग से तबाह हुआ था जब इसे सरकारी तौर पर बंद कर दिया गया था, पर अभी तक इस लेपा कैंप में 500 से ज़ायद अफराद फंसे हुए हैं। इस बारे में डैनिश रिफ्यूजी कौंसल का कहना है कि जो लोग हालिया शदीद बर्फबारी और मनफी दर्जा हरारत वाले मौसम में इस कैंप में फंसे हुए हैं, इन्हें फौरी तौर पर हिफाजत, सेहत और तहफ़्फ़ुज़ का ख़तरा है। तबाहशुदा कैंप में हरारत का कोई इंतज़ाम ना होने की वजह से फर्स्ट बाइट, हाइपोथर्मिया और दीगर शदीद सेहत से मुतलिक परेशानियां पहले ही इस मुकाम पर फंसे हुए अफराद के बारे में बताई जा रही हैं। दोस्तों लेपा के इस तबाहशुदा कैंप में फंसे 500 अफराद के अलावा एक अंदाजे के मुताबिक 2000 दीगर तारकीन वतन इस इलाके में लावारिस इमारतों और आर्जी कैंपों में रह रहे हैं। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की महाजर एजेंसी UNHCR, बैन अल-अक़वामी तंजीम बराए महाजरात IOM, CU चिल्ड्रन एंड मेडिसन डी मोंडे ने भी बोस्निया में हुकाम से इंतहाई इजलत के साथ काम करने को कहा है और इनसे इस बयान पर दस्तखत भी करवाए हैं। दोस्तों इंसानी हकूक़ की एजेंसियों ने इससे कबल बोस्निया के हुकाम का मंतबिया किया था कि जब तक सर्दियों से कबल मुनासिब पनाह ना मिल जाए तब तक लेपा कैंप को बंद ना किया जाए, जब तक इनका कोई और निज़ाम नहीं हो जाता और कैंप बंद होने की वजह से इन तारकीन वतन और पनाहगनीज़ों को अहम खतरात लाहक हो जाएंगे। पर इसका कोई भी हल निकाले बगैर बोस्निया हुकाम ने लेपा कैंप को गुज़िश्ता हफ्ते बंद कर दिया था। दोस्तों इस बारे में डेनमार्क की महाजर कौंसल ने हफ्ते के आखिर में एक बयान में कहा था लेपा कैंप में जो कैंप के ढांचे अभी भी मौजूद हैं वो गैर महफूज हैं और शदीद मौसम में इनके टूटने का भी खतरा लाहक है क्योंकि शदीद बर्फबारी जारी है। इस बारे में उनका मजीद कहना था कि बयान पर दस्तखत करने वाले हुकाम
तारकीन वतन के लिए मखसूस हल तलाश करने में मदद करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, बोस्निया में एक तारकीन वतन कैंप को आग लगने से तबाह कर दिया गया, जो है तवक्का की जा रही है कि अब तकरीबन 1400 अफराद गैर इस्तेमाल शुदा इमारतों में पनाह लेंगे या फिर सड़कों पर सोएंगे। दोस्तों, इसकी तफसीलात के मुताबिक बोस्निया में मौजूद लेपा महाजर कैंप बुध के रोज़ रिहायशियों की तरफ से शुरू की जाने वाली आग से ही बड़े पैमाने पर तबाह किया गया। इस कैंप में 1300 से ज़ायद सिंगल मर्द महाजर रखे गए थे। लेपा कैंप आर्जी तौर पर अप्रैल में लगाया गया था, लेकिन इसमें बिजली और हरारती निज़ाम की कमी थी। IOM और दीगर तंजीमों ने मुंतबा किया था कि कैंप मौसम सरमा के लिए मुनासिब नहीं है। ताहम इस हकीकत के बारे में रिहायशियों में मायूसी पाई जाती है कि मुतबादल पनाहगाहें फराम ना होने के बावजूद इन्हें आग लगने की वजह से लेपा छोड़ना पड़ा है। इस आग ने करीब 1400 अफराद को बेघर कर दिया है, जिसकी वजह से अब सैकड़ों महाजर सड़कों पर सोने पर मजबूर हो गए हैं। दोस्तों, क्रोएशिया की सरहद के करीब खित्ते में 3000 से ज़ायद महाजरीन और तारकीन वतन के लिए मुनासिब पनाहगाह फराम करने में नाकाम होने पर बोस्निया के हुकाम पर तनकीद भी की गई है। उन्होंने मज़ीद कहा, रेड क्रॉस, IOM और डैनिश रेफ्यूजी कौंसल मराकज़ के बाहर सोए हुए लोगों के लिए अहम और ज़्यादा मदद जारी रखेंगे। IOM पहले ही बाहर सोए हुए 1500 तारकीन वतन को मौसम सरमा की जैकेट्स और फूड वगैरह जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि फ़राहम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम इस सूरत हाल में हैं कि हमें फ़ौरी तौर पर इन लोगों के लिए रिहाइश की ज़रूरत है जिनको फ़िलहाल पनाह तक रसाई नहीं है। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन के ओहदेदारों का कहना था कि पनाहगनीज स्टेटस के बगैर तमाम महाजरीन और तारकीन वतन की ज़रूरियात की तकमील और जान बचाने के लिए पूरी ताकीद के साथ काम करना चाहिए। दोस्तों, बोस्निया के हुकाम पर मुनसर है कि वो ये फैसला करें कि तारकीन वतन को कहाँ रखा जाएगा। उन्होंने कहा, अगर तारकीन वतन को खुले में सोने पर मजबूर किया जाता है तो वो कब तक ज़िंदा रह सकते हैं, इसका इन्हिसार मौसमी हालात पर होगा। उनका कहना था कि ये लचकदार लोग हैं जो एक तवील सफ़र करके आए हैं, लेकिन मुझे इस बात का खदशा है कि अगर अगले 2 हफ्तों में मौसम ख़राब हो जाए, जिसके नतीजे में लोगों की जिस्मानी और जहनी सेहत मुतासिर हो सकती है। दोस्तों, इसके अलावा यूनान से एक अहम तरीन खबर तारकीन वतन के हवाले से शेयर करते चलें तो दोस्तों, यूनान की वजारत तारकीन की एक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक बुध के रोज़ 106 पनाह के मुतलाशी तारकीन वतन को यूनान से फ़्रांस भेजा गया है। ये अफराद इस मंसूबे का हिस्सा हैं जिसके तहत फ़्रांस यूनान में मुकीम 1000 तारकीन वतन को पनाह देगा। दोस्तों, वादिया रहे, इस मंसूबे के तहत फ़्रांस अब तक 275 पनाहगनीज़ और 131 तारकीन वतन और महाजर बच्चों को पहले ही फ़्रांस मुंतकिल किया जा चुका है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। IOM और जो इटली और दीगर दूसरे यूरोपीय समेत ये महाजरीन हैं, तारकीन वतन हैं, उनसे मुतलिक मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा। अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान DJ को। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।